रितु सिंह ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम नवरात्र का पूजा का विधि बता रहे हैं जो कलश नहीं रखते हैं उनके लिए। सबसे पहले तो हम जो भी प्रसाद लाए थे वो निकाल चुके हैं। उसके बाद अपने माता रानी को हम स्नान करवा रही हूँ। उसके बाद हम पहले तो निकाल कर उनको टॉवल से एक अच्छे से हम पोंछेंगे। पोंछने के बाद एक चौकी लेंगे, जल छींटा मारेंगे वहाँ जहाँ माता रानी को रखना है। उसके बाद चौकी एक छोटा सा लेकर उस पर भी जल अर्पण करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद सिंदूर से हम टीका लगाएंगे, 5 टीका लगाएंगे हम। उसके बाद एक लाल बिछाने के लिए कपड़ा चाहिए, वो हम बिछाएंगे पहले। उसके बाद हम जल छींटा लगाएंगे। जल छींटा लगाने के बाद माता रानी को उस पर रखेंगे और लाल चुनरी जो हम मार्केट से लाए हैं उसको हम ओढ़ा देंगे, जल अर्पण करेंगे। उसके बाद सिंदूर लगाएंगे, माता रानी को सिंदूर लगाएंगे और भैरव बाबा को रोड़ी का टीका लगाएंगे। उसके बाद हम माला पहनाएंगे और देखिए हमारे माता रानी कितना सुंदर लग रही हैं। अरहुल का फूल चढ़ाएंगे और जो भी हम प्रसाद निकाले हैं उसमें है छुहारा, किशमिश, लौंग, इलायची, तुलसी पत्ता, केला। और उसके बाद हम अपने माता रानी को आरती करेंगे। आरती करने के बाद हवन का हम तैयारी कर रहे थे। तो हमारे घर जो कलश जिसको नहीं रखना है वो इस तरह से पूजा कर सकता है। के बाद इसी तरह हम पूजा करते हैं, हवन देते हैं माता को। हवन करने के बाद कम से कम आप 5 बार थोड़ा सा कटोरी में निकाल कर आप कर सकती हैं। जैसे आप घर में कलश नहीं, जो नवरात्र का पाठ होता है ना, वो नहीं करने के बाद इस तरह से हम पूजा करते हैं। और 5 बार ले लीजिए। उसके बाद हम हवन को आरती के रूप में माता रानी को दिखा देंगे। वो हवन को आरती दिखाने के बाद हम 5 बार घूम लेंगे। घूमने के बाद हम फिर जल से छींटा मारेंगे। उसके बाद भगवान को हम प्रणाम करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आप ज़रूर करिएगा। इस तरह से हमारा पूजा आज का कंप्लीट हुआ और आप हमारा वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।